ये अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अनिला सिंह हूँ, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर की MYC हूँ। डॉक्टर साहब, बात की जाए ये कोरोना हेल्प डेस्क है क्या और कैसे काम करता है और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? ये कोरोना हेल्प डेस्क एक्चुअली लखनऊ में परसों ही ऑर्डर आया हमारे यहाँ CMO ऑफिस में। तो कल हमें ऑर्डर दिया गया कि यहाँ पे कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जिसमें कि गाइडलाइंस हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे PHC पे आ रहे हैं तो हर एक पेशेंट का मतलब एक ट्रायल एरिया होता है, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग करनी है तो उसका टेम्परेचर तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई फीवर या फ्लू की हिस्ट्री से आ रहा है या उसकी कोई अपनी चिंता है कि किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में तो नहीं आया, या ट्रैवल हिस्ट्री है और उसको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, फीवर कफ कोल्ड है ना, कुछ भी इस तरह का है, तो वो अपनी चिंता लेके यहाँ आएंगे। या जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारा काम है कि सबकी स्क्रीनिंग करना, सबका हमें थर्मल स्क्रीनिंग करनी है। और अगर उसमें टेम्परेचर आता है या वो अपने खुद के सिम्टम्स बताते हैं तो हमें SpO2 भी देखना है उनका, कि पल्स ऑक्सीमीटर से कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है। किसी को सांस की फूलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फीवर है, कफ है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है। फीवर के साथ अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम है, फीवर में मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, साथ में कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर कोल्ड कफ, तो वो हमारा होता है ILI, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ILI और सारी दो चीज़ें होती हैं। सारे में क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसमें क्या है, सांस की भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है पेशेंट को, SpO2 का लेवल कम हो सकता है उसका। तो इस तरह के पेशेंट को हमें देखना है, मतलब जब हम कोरोना हेल्प डेस्क में कोई भी पेशेंट आएगा तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन नॉर्मल इंसान है और किस में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हैं। अगर वो हैं, अगर वो रेफ़र करने लायक पेशेंट है जो कोविड सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर आपका कोविड पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आया है, ऐसा कुछ भी, या उनको सारी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा पहला काम होगा उनको रेफ़र करना ESIC हॉस्पिटल में सैम्पलिंग के लिए। अगर ब्रेथलेसनेस है, SpO2 कम जा रहा है 94% से, तो हम फिर उनको BHU के लिए भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधा है, वहाँ पे सारी के पेशेंट्स वहाँ एडमिट किए जा रहे हैं BHU में। एसिम्टोमेटिक केसेस वगैरह हैं जो हमारे ESIC हॉस्पिटल में हो रहे हैं एडमिट, दीनदयाल में भी हो रहे हैं एडमिट, है ना, तो वो हमें मतलब यहाँ से रेफ़र जरूर करना है, चाहे ESIC में सैम्पलिंग के लिए, चाहे एडमिट होने के लिए BHU में या दीनदयाल में या ESIC में। मैम, तो ये मेरा कितनी हेल्प होगी कोरोना को लेकर, जिस तरीके से तैयारियां हैं गवर्नमेंट की, ये जो हेल्प डेस्क है ये कितना कारगर होगा कोरोना को लेकर? देखिए, अगर प्रॉपर चेकिंग हो रही है, सब लोग अपने अपने स्तर पे अपने हॉस्पिटल में प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं, तो हेल्प तो होगी ही, क्योंकि हम देख पाएंगे कि किनको रेफ़र करना है कि नहीं। अदरवाइज जनता को नहीं पता होगा कहाँ जाना है, तो वो भटकेगी कि कहाँ जाएं, इस टाइम कैसे करें, क्या करें। तो अगर है कोरोना हेल्प डेस्क, तो वो पेशेंट आके अपनी उनको सहायता मिलेगी यहाँ से, और उनको गाइडेंस मिलेगी, सलाह मिलेगी। और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको तो हम सर्विस यहाँ पर देंगे ही, फीवर की दवाइयाँ हैं और जो भी है, कफ है, कोल्ड है, जो भी उनको सलाह देना, क्या करना, क्या, ये सब तो हम बता ही सकते हैं यहाँ पे। बट हाँ, जो रेफ़र करने लायक है वो हमें रेफ़र करने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी टेस्टिंग हो सके और चीज़ें पता चल सके कि कितना फैलाव है संक्रमण का, ये है।